इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना होता है वो आज हमको देखना है, ठीक है। आई होप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। डाय मीन्स दो, पोल्स मीन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डायपोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको हम डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से कोई एक आर्बिटरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो आज हमारा डेरिवेशन का टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट होगा। डायग्राम में बहुत जबरदस्त एकदम कंसेप्ट है, तो प्रॉपरली आई होप तुम लोग डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। देखो डायग्राम में ऐसा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, देखना। सबसे मेन चीज़ ऐसा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। देखो तो वो मैं एज्यूम करता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ ऐसा, यहाँ पे ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ठीक है, ये जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ, एज्यूम करो कि ये आपके लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल बताता हूँ कहाँ, डायपोल में चार्जेस तो होने ही चाहिए। एज्यूम करो कि एक चार्ज हमारे पास -q यहाँ पर है और एक चार्ज हमारे पास, अच्छा पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ इसमें ये है। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि यहाँ पे पहले दो पॉइंट्स एज्यूम कर लो। एक पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए एक पॉइंट A है, ठीक है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B ले लेते हैं। ये पॉइंट A मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, पॉइंट B यहाँ बाहर लिख ले रहा हूँ। ये पॉइंट पे हमारे पास एक चार्ज है विच इज़ +q, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि वो +q चार्ज, समझ में आ रहा है, +q चार्ज पॉइंट A पे है। एक काम करते हैं, ये साइड -q लेते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में +q यहाँ पे दिया, माइनस, कैसे भी करो आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैं -q ले लेता हूँ, यहाँ मैं चार्ज लेता हूँ +q, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या है। एक मैंने इलेक्ट्रिक समझाने के लिए बताया कि डायपोल मैग्नेटिक होता है ना, मैग्नेटिक डायपोल, वैसा ही इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है -q और +q चार्ज के साथ। पॉइंट सबको प्रॉपर्ली दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ जो बनाया मैंने, ये जो समझाने के लिए था कि एक -q +q चार्ज को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए जस्ट बता रहा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पॉइंट A, पॉइंट B, ठीक है। पॉइंट A पे जो हमारे पास चार्ज है दैट इज -q एंड पॉइंट B पे हमारे पास जो चार्ज है दैट इज +q, ठीक है। चलो ये तो बात ठीक हुई, आगे बढ़ते हैं। सबको पता होना चाहिए एक डायपोल का लेंथ कितना होता है, ठीक है। कोई भी, या फिर आप इलेक्ट्रिक डायपोल लो या फिर आप मैग्नेटिक डायपोल लो। हमारे केस में हम इलेक्ट्रिक डायपोल से डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ होता है वो होता है 2 × L, ठीक है, 2 × L। तो बता दूं आपको वो 2 × L का मतलब क्या है। समझो, एज्यूम करो ये जो लाइन है, ये जो एक्सियल लाइन है, यहाँ पे कुछ होगा ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन बोले या फिर O बोले की बात है, ठीक है, ओरिजिन नहीं O, हाँ। तो A से लेके O तक का जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन A, ठीक है, A और O के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज L। O से लेके B के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो L। तो टोटल मिला लो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 × L, ठीक है, दैट विल बी 2 × L। देखो यहाँ से A से लेके B तक का डिस्टेंस दैट विल बी 2 × L। O से आप तो देख ही रहे हो प्रॉपर्ली डिस्टेंस, O से A का डिस्टेंस L, O से B का डिस्टेंस L, ठीक है। चलो इतना बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालता हूँ, ठीक है। एज्यूम दिस पॉइंट एज पॉइंट, हम पॉइंट को नाम दे, चलो P नाम ले लेते हैं, ठीक है। एज्यूम दिस पॉइंट एज पॉइंट P। P is the point where you have to find the electric potential due to this electric dipole। डायपोल के वजह, डायपोल क्यों बोल रहा हूँ, देखो ना, माइनस चार्ज है आपके पास, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज, तो डायपोल तो बोलना ही बनता है, ठीक है। तो ये क्योंकि मुझे यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर्ली बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बता, मैं ये +q वाले चार्ज को ना थोड़ा ऐसा साइड वगैरह में लिखता हूँ, क्योंकि हमारा डायग्राम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डायग्राम में। तो यहाँ पे हमारे पास +q था और ये -q भी मैं इसको थोड़ा कोने में लिख देता हूँ, ये -q, ठीक है। समझ में आ रही है, देखो बात समझ में आ रही है, कुछ चेंजेस नहीं किया, जस्ट वही है जो हमने किया था पहले का वैसे ही। अच्छा, पॉइंट P दिख रहा है, पॉइंट P इज दिस इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है, देखो कैसे निकाला जाएगा, बहुत ईजी सा ट्रिक है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे हम। पहली बात ये समझ लो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द
सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ओ से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं एज्यूम करता हूं स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, ठीक है, समझ में? स्मॉल आर क्या है। अच्छा, आगे आते हैं और देखते हैं। एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ए से पी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, बी से, ये पी से बी भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हम ज्वाइन कर लेते हैं प्रॉपरली, देखते हैं क्या आएगा। देखो ये हुआ डिस्टेंस, और एक काम करते हैं, जो भी डिस्टेंस होगा ना वो मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये ए से पी का एक डिस्टेंस रेडी, ये ए से पी का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो बना रहा हूँ मैं, दिस इज ए पी, या फिर आप बोल सकते हो पी ए, बोल सकते हो पी ए, बोलो ज़्यादा बेटर होगा, पी ओ पी ए, और यहाँ पे पी बी, ठीक है, ये पी बी वाला डिस्टेंस रेडी। अच्छा, ये कोई डिस्टेंस नहीं, इसको हम देखेंगे, इसको नाम अभी के लिए तो आप पी ए बोलो, पी बी बोलो, लेकिन पी ओ का आंसर को तो आप आर बोल ही सकते हो, मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। ए ओ है एल, ओ बी है एल, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात ठीक हो गई। अब क्या होगा, देखो इतना पहले समझ ले, इतना बात, एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखो, जो भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट करने वाला हूं वो तब पॉसिबल होगा व्हेन दिस आर, दिख रहा है आपको ये वाला आर, व्हेन दिस आर इज मच ग्रेटर, ये बहुत ज्यादा है, व्हेन दिस आर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू स्मॉल एल, ठीक है। एल जो है मीन्स डायपोल लेंथ का जो हाफ होता है, डायपोल लेंथ तो 12 होता है, 12 का हाफ एल, एल से बहुत ज्यादा अगर ये डिस्टेंस पे पॉइंट पी है तो ही आज का हमारा जो ये करने वाले हैं ये पॉसिबल है, ठीक है। जो भी डेरिवेशन करेंगे वो तब पॉसिबल होगा व्हेन आर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू एल, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो आर है ना, ये जो आर है ये एल के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो टाइम पे एक यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन को मैं एक अलग कलर से बनाता हूँ, थोड़ा ग्रीन कलर देते हैं हम कंस्ट्रक्शन को। देखो कर क्या रहा हूँ मैं, ये ओ को रब करता हूँ, ओ बना लिख दूंगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या करना, क्या हमको ना ये जो रेड कलर का लाइन आया है ना, एक काम करते हैं, रेड कलर का है तो दिखाने के लिए आपको वहाँ पे रेड बनाना पड़ेगा। ये जो रेड कलर का लाइन है ना, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो रेड कलर का लाइन था, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। आगे एक्सटेंड किया, क्यों किया, रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये जो लाइन है ना जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इस पे मुझे बनाना है एक परपेंडिकुलर। क्या बनाना है मुझे इस पे, ये जो लाइन बनाया ना मैंने, इस लाइन पे मुझे बनाना है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। बात समझ आई। देखो ये एक्सटेंड तो कर दिया मैंने लाइन, ठीक है, एक्सटेंड तो कर दिया। अब करना क्या है, सुनो, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस रेड लाइन, ठीक है, दिख रहा है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, मैंने ए, देखो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो इसका डायग्राम दिया है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं कि आप वहां पे समझ पाओ, तो ये डायग्राम मेरा एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। पॉइंट ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये रेड वाली लाइन पे, तो ए से ड्रॉ किया है, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए डैश, ठीक है। ए से ड्रॉ किया इसलिए ए डैश। अब ध्यान देना, जैसे मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली मैं बी से, अब बी से परपेंडिकुलर नीचे नहीं आएगा, बी से परपेंडिकुलर में दिखना भी चाहिए कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। जस्ट नहीं कि बना दिया, जैसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बनाओ उसको प्रॉपरली, मीन्स 90 डिग्री दिखना ही चाहिए। तो देखो मेरा डायग्राम देखो, प्रॉपरली समझ में आएगा। देखो ये जो बनाया है मैंने, दिख रहा है क्लियर 90 डिग्री, 90 डिग्री एकदम क्लियर दिख रहा है। तो क्योंकि मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये लाइन पे, तो मैं ये पॉइंट को नाम देता हूँ बी डैश, ठीक है। ये पॉइंट का नाम बी डैश है, ये पॉइंट का नाम ए डैश है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ, कुछ एंगल्स डिफाइन कर लेता हूँ। देखो जैसे कि हम बोलते हैं कि कलर्स तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया हमने। देखो ये जो एंगल है ना, ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, इस एंगल को मैं एज्यूम करता हूँ थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक ज्योमेट्री आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल किया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करते हैं, अब दिख रहा है ये जो पॉइंट, इसको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ना रखें, बेटर रहेगा इतना, ठीक है। या फिर ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हटा ही ले, पूरा एक्स्ट्रा हटा लो, ठीक है, पूरा एक्स्ट्रा हटा लिया हमने, प्रॉपर दिख रहा है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, चलो तो ये जो मैंने बनाया है, ये क्यों बनाया, देखो मैंने परपेंडिकुलर इसलिए बनाया है क्योंकि r का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू l।
तो ये AP निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो AP निकालना ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है। AP नहीं निकालना पॉसिबल है, तो मैंने इसलिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेंथ, हाँ, दोनों का लेंथ, यहाँ से A से P का लेंथ और A' से P का लेंथ सेम हो जाता है। क्यों सेम हो जाएगा? रीजन मैंने ऊपर बता दिया, देखो, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A'P। AP का जो वैल्यू है, A से P तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस होगा A' से P। कब होगा? व्हेन R इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू L, ठीक है। जैसे AP का लेंथ A' से मैच होता है, वैसे ही P, देखो दिख रहा है, PB का लेंथ PB' से मैच होगा। PB का जो लेंथ दिख रहा है, PB का जो लेंथ है वो किससे मैच होगा? वो PB', या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो P का लेंथ किससे मैच होगा? B', ठीक है, B'। तो एकदम प्रॉपर दिखने में आ जाता है, ठीक है। ये कब हो रहा है समझ लेना। ये क्यों किया मैंने, रीजन है इस चीज के पीछे। रीजन यही है, ये दिख रहा है, ये लेंथ AP निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। AP निकालना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये B से P तक का लेंथ भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जैसे बता दिया, एक एजम्पशन किया है हमने कि एक काम करते, चलो पॉइंट को बहुत दूर लेते हैं, पॉइंट को बहुत दूर लेते हैं। जब अगर पॉइंट बहुत दूर है तो दो अलग अलग पॉइंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये दोनों का लेंथ सेम आएगा। A' दिख रहा है, AP और A' सेम आ जाएगा। सेम यहाँ से भी ऐसे ही आने वाला है। बात समझ में आई कैसे? चलो, तो ये तो हो गया, हमने डायग्राम कंप्लीट कर दिया। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और फिर तो हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट रहेगा, ठीक है। क्या क्या हमको जो डायग्राम में दिखा वो सारे पॉइंट्स हम वहां पे लिख देंगे। क्या दिख रहा है हमको डायग्राम में? डायग्राम में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉइंट A पे -Q है, पॉइंट B पे +Q है, ठीक है, ये है। अच्छा, फिर क्या करना है? चलो बेसिक जो दिख रहा है वो स्टार्ट करते, ज़्यादा बोलने में टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, मेरे को ये दिख रहा है कि वैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो मैं पहले इलेक्ट्रिक डायपोल लिखता हूँ, ठीक है। कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने कंसिडर किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड एक और चीज, एंड ऑल्सो कंसिडर अ पॉइंट P वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट P हम कंसिडर करते हैं जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑल्सो कंसिडर अ पॉइंट, एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं, कंसिडर पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हमको कहाँ, वहां पे हमको क्या फाइंड करना है? वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कहाँ निकालना है? हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ रहा है पॉइंट क्या बताया मैंने? चलो ये हमने बता दिया। अच्छा, डायपोल लेंथ सबको पता है, डायपोल लेंथ कितना होता है? 12 का डायपोल लेंथ होता है, ठीक है। चलो, तो इसमें ये बताते हैं, पॉइंट P के बारे में बताते हैं। पॉइंट P इज, चलो ये भी लिखा है हमने, वैसे लिखा क्या? कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑल्सो कंसिडर पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, चलो यही पॉइंट बता देता ना कि ये पॉइंट P O से कितने डिस्टेंस। अच्छा, मैंने O को रब किया था, चलो O को फिर से हम लिख देते हैं जल्दी से। चलो O लिख दिया। यहीं पे मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, वे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ करके ऐसा कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट P? R डिस्टेंस पे फ्रॉम O, ठीक है। विच आर डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। O से R डिस्टेंस पे। चलो इतना हो गया, ये तो पॉइंट हो गया। चलो डायपोल लेंथ के बारे में बता देते हैं। डायपोल लेंथ कितना है? डायपोल लेंथ वैसे 12 है, और बाकी जो भी है, चलो डायपोल लेंथ बताने का इतना कुछ जरूरी नहीं है। कंस्ट्रक्शन है चाहिए तो बता देते हैं, और क्यों कंस्ट्रक्शन है मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, वैसे तो ठीक है। चलो जितना हमने बताया अभी कैसा सब चीज़ देख लो। डायपोल बता दिया है, डायपोल लेंथ बता दिया है। डायपोल लेंथ तो ऑब्वियस है, वैसे तो ये थीटा तो चलेगा, ओके। तो ठीक है, चलो ये हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट। यहाँ पे हम एक चाहिए तो एक और पॉइंट बता देते हैं, जहाँ पे डायपोल लेंथ बता देते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल लेंथ, वो लिख देता हूँ, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल लेंथ, कितना डायपोल लेंथ है? डायपोल लेंथ, द इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल लेंथ एज
2 इंटू एल, 2 इंटू एल क्या है, डायपोल लेंथ है, ठीक है। और वो 2 इंटू एल को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, एल और एल में, ठीक है, दिख रहा है, एओ और ओबी में एल एल का लेंथ है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो गया, बस वो इतना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम ध्यान देते हैं हमारे मैथमेटिक्स पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स पर मैंने ज़्यादा स्पेस रखा है क्योंकि है वो एक्चुअल में उतना बड़ा, तो प्रॉपरली करेंगे एकदम अच्छी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हम उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो पॉइंट नंबर 3, थर्ड मेन पॉइंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या आएगा पहले वो सुन लो। देखो करना क्या है पहले वो समझो तो अपने आप मैथमेटिक्स आ जाता है। करना आपको पता है क्या है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी पॉइंट पे तब निकाला जा सकता है जब कोई चार्ज के द्वारा वो हो, ठीक है, क्लियर है। माइनस क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, प्लस क्यू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक बात समझ लो, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब ये अप्लाई होगा तो ही ये डेरिवेशन पॉसिबल है, क्योंकि एपी निकालना है और ये बीपी निकालना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो एपी जहां लिखना होगा मैं वहां पे लिख दूंगा ए डैश पी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, और जहां पे बी और पी लिखना है तो मैं वहां बता दूंगा बी डैश पी, ठीक है, वहां पे ऐसा लिख देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। तो ये लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से, ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू वाला जो चार्ज है इसकी वजह से, माइनस क्यू वाले चार्ज से अपन पॉइंट पी पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो बहुत इजी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला सबको याद होगा, नहीं याद है यहाँ पे देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, रेडियस नहीं है, हाँ, इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो चार्ज तो है, डिस्टेंस भी है, एपी नहीं लिखना है, बताया मैंने, एपी की जगह पे ए डैश पी लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा पहले चार्ज से निकाल रहे इसलिए मैं इसको V1 बोल सकता हूँ। V1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज इज माइनस क्यू ना, माइनस क्यू का चार्ज है, और डिस्टेंस क्या है, AP तो ले नहीं सकते, हमको लेना पड़ेगा A डैश पी, ठीक है, A डैश पी, समझ में आया। चलो वो बात अलग है, हमने अभी तक A डैश पी नहीं निकाला, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, A डैश पी निकाल लेंगे, ठीक है। ये V1 निकाल दिया, इसको थोड़ा ईजी करना है तो ऐसा लिख दो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A डैश पी। चलो एक काम करते हैं, A डैश पी यही निकालते हैं और यही इसको अपडेट कर लेते हैं। देखो A डैश पी कैसे निकल सकता है, डायग्राम में आओ जरा, डायग्राम में आओ, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजीली निकालेंगे, इतना तो बेसिक आना ही चाहिए सबको। देखो A डैश पी, ओके, क्या मैं A डैश पी को लिख सकता हूं A डैश O प्लस OP, ठीक है। देखो ना यहाँ पे लिखना क्या है, A डैश पी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ A डैश पी को A डैश O प्लस OP, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसा। तो A डैश पी को मैं लिख रहा हूँ A डैश O प्लस OP, चलेगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा है, अरे बेसिक चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल सा ज्योमेट्री वाला पार्ट है। A डैश पी को मैंने लिख दिया A डैश O प्लस OP, इतना ठीक है। चलो OP तो है मेरे पास, OP डिस्टेंस R है, क्या नहीं है, A डैश O, ठीक है, क्या नहीं है आपके पास, A डैश O, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल में आओ निकाल लेंगे वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो इन ट्रायंगल आके मैं इस चीज़ को अपडेट कर देता हूँ, तो इसमें लिखते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में आना है, AO A डैश ट्रायंगल में आएंगे। ध्यान देना क्या पैरामीटर आपको चाहिए, कौन सा पैरामीटर आपको चाहिए वो ध्यान देना, ठीक है। A डैश में आपको OA डैश चाहिए, क्या चाहिए ध्यान देना, OA डैश इज द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, एडजेसेंट साइड है। कोई भी ट्रायंगल का अगर एडजेसेंट लेना है तो दिमाग में एक पॉइंट लेना चाहिए, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का ही फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे A डैश में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉस थीटा। थीटा क्यों, देखो थीटा का एंगल दिख रहा है वहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स की क्या एडजेसेंट है क्या हाइपोटेन्यूज। देखो इतना पहले समझो, थीटा के बाजू वाले पार्ट को एडजेसेंट बोलते हैं और ट्रायंगल के सबसे बड़े पार्ट को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ ए डैश, ये ट्रायंगल में जो एडजेसेंट पार्ट है दिख रहा है थीटा के बाजू वाला, बोलेंगे सर थीटा के बाजू में तो ये भी आता है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है, सबसे ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ, ये है आपका एडजेसेंट ओ ए डैश, ठीक है। तो मैं एडजेसेंट के जगह पे लिख सकता हूं ओ ए डैश, और हाइपोटेन्यूज जो है ना, देखो ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज तो गलत, ये अपोजिट है, थीटा का अपोजिट है, ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ। अच्छा, इसमें से कुछ तो एक पैरामीटर आपको बताया, कॉस्ट ओ ए डैश तो निकालना है, लेकिन ए ओ का लेंथ आपको पता है, दैट इज एल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओ ए डैश अपॉन एल। करना क्या था याद है, ओपी का लेंथ, ओ से पी ऑलरेडी हमको पता है आर, ओ से पी हमको मालूम है कि ओपी का आंसर आर है, ए डैश ओ नहीं था, मीन्स एक ही बात हुआ, ए डैश ओ ए डैश एक ही बात है। तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो ऐसा, यहाँ पे क्या लिखा था ए डैश हो, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ए डैश हो, चलेगा, एक ही बात है, ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए। ए डैश ओ का आंसर यहाँ से निकाल, जरा ध्यान देना, cos थीटा इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन एल, देयरफॉर नीचे लिखता हूँ, चलो, देयरफॉर ए डैश ओ विल बी इक्वल टू एल cos थीटा। समझ में आई बात कैसा है, देखो cos थीटा का आंसर अगर ए डैश ओ अपॉन एल है तो ए डैश ओ का आंसर क्या होगा, एल यहाँ भेज दो, एल cos थीटा, तो मैंने निकाल दिया ए डैश ओ। चलो ए डैश ओ नहीं था, वो निकाल लिया है, वो निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं और ये v1 को अपडेट करके इक्वेशन देके छोड़ देते हैं, ठीक है। v1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा माइनस भी साइन भी तो था, चलो माइनस भी लिख लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, तो माइनस साइन भी हमको लिखना है, तो v1 का वैल्यू होगा माइनस, दिख रहा है ये है ना अपडेटेड ऑलमोस्ट, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा q अपॉन, नीचे मीन काम है, ठीक है। ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ का आंसर है l cos थीटा प्लस, ठीक है। आ गया, ओपी का आंसर ढूंढो जरा, ओपी क्या है, O से लेके P तक का डिस्टेंस पहले ही बता दिया था कि वो R है, ठीक है। तो यहाँ पे R आ जाएगा, ऐसा मत समझना कि R ये पूरा डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने V1 रेडी कर लिया, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करता हूँ। देखो ऐसा ही V2 निकालना है, ठीक है, और लास्ट स्टेप में दोनों को ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q हो चुका, अब प्लस Q निकालते हैं, ठीक है। मीन्स यहां से निकाल लिया ना, अब यहां से निकालो, फिर दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहां पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट तो P ही है, ठीक है, पॉइंट थोड़ी चेंज हो रहा है, पॉइंट P किस चीज की वजह से, ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज है, ड्यू टू चार्ज अब है प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, चलो फॉर्मूला देखो, पहला चार्ज से निकाला था तो V1 नाम दिया था, अब दूसरे चार्ज से निकाल रहा हूं इसलिए नाम दे रहा हूं V2, समझ में आ रही है ना बात, एक सिंपल सी बात है एकदम। तो V2 का आंसर भी, फॉर्मूला तो वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू वाला चार्ज है, तो क्यू लिख लेता हूं क्योंकि प्लस लिखने का कोई मतलब बनता नहीं। अच्छा, इस चार्ज का डिस्टेंस तो देखो, क्योंकि नीचे डिस्टेंस है, इस चार्ज का डिस्टेंस निकालो P से, तो BP तुम्हारा डिस्टेंस होगा, लेकिन बताया था BP नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको, B'P, कंडीशंस पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो यहां पे आएगा B'P, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो मीन्स यहां तक देखो, यही चीज मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे भी, तो जैसे A'P को हम लिख सकते थे कुछ ना कुछ, वैसे B'P को कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, डायग्राम में देखो समझ में आ जाएगा। देखो तो क्लियर देख लो, ये जो B'P दिख रहा है, B'P कैसे लिख सकते हैं हम B''P को, देखो बहुत इजी है, इतना समझो, O से लेके P तक का डिस्टेंस मैं यहां बना देता हूं चाहिए तो, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है ना। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और जो B' है वो बीच में कहीं तो पड़ता है, जो B' है, देखो ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस R है, ये जो B' है ये कहां पड़ता है, बीच में पड़ता है। अगर आपको ये P' या फिर B'P निकालना, B', अगर इतना सा पार्ट सिर्फ चाहिए, ठीक है, इतना सा पार्ट चाहिए, तो क्या करो, ये पूरे पार्ट में से सिर्फ इतना सा पार्ट माइनस कर दो, ये पूरा पार्ट क्या है, पूरा पार्ट है OP। तो मैं यहाँ पे आज जो एज इट इज था उसको एज इट इज लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन B'P को कैसा लिखा जा सकता है, ये फुल में से इतना पार्ट कैंसिल कर दो, ये फुल में से इतना पार्ट कैंसिल कर दो, फुल पार्ट कितना है, OP है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
OP में से कौन सा पार्ट कैंसिल करेंगे, OP में से मुझे OB डैश कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आप B डैश O भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे A डैश O लिखा है, मैं B डैश O लिख देता हूँ, B डैश O या फिर OB डैश लिखो, तुम्हारी मर्जी, एक ही मत, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। चलो अब ध्यान दो, OP का आंसर जैसे पहले तुम्हारे पास था R, वैसे अभी भी OP का आंसर तो R ही है ना। OP का तो आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, क्या नहीं है, B डैश O नहीं है। जैसे पहले A डैश O नहीं था, ठीक है, अब B डैश O नहीं है, तो B डैश O निकालते। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाला है, देखो A डैश O के लिए जो ट्राइंगल में आए थे, अब इसके सामने वाला एक ट्राइंगल तो बाकी है ना, ये ट्राइंगल का यूज करो। तो कौन से ट्राइंगल में हम यूज कर, अब देखो कौन से ट्राइंगल में आएंगे, अब हम आएंगे इन ट्राइंगल OB डैश B, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ इन ट्राइंगल O, ठीक है, इन ट्राइंगल OB डैश B, OB डैश B। काम वही है, फिर से क्या निकालना है आपको, OB डैश या फिर B डैश O, आप एक कुछ भी बोलो, B डैश O लिखा है। ये चीज तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट के लिए cos थीटा यूज कर दीजिए, मैंने यहाँ पे यूज किया है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। व्हाट इज एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट है B डैश O ना, थीटा का एडजेसेंट क्या है, B डैश O। अच्छा, थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। देखो ना, ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड यही है, OB, ठीक है। इसमें से हमारे पास OB का आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज L ना। तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे L और B डैश O एज इट इज, दिख रहा है। देखो पूरा का पूरा मेरा पैटर्न मैच हो, देखो मेरा पैटर्न समझो, उसी के हिसाब से सॉल्व करना, एकदम इजी है। तो यहाँ से B डैश O का आंसर निकाला जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ से A डैश O का आंसर निकाला था। A डैश O का आंसर क्या आया था, L cos थीटा, तो B डैश O का आंसर क्या आएगा, L cos थीटा। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, तो B डैश O का आंसर क्या है हमारे लिए यहाँ पे, L cos थीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं B डैश O निकालूं, B डैश O का वैल्यू ऑफ B डैश O विल बी इक्वल टू L cos थीटा। जैसे पहले यहाँ पे आया था वैल्यू, वैसे मीन्स ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कंफर्म सेम डिस्टेंस ही आने वाला है। चलो B डैश O यहाँ पुट करते हैं और इसका अपडेटेड इक्वेशन V2 बनाते हैं, जैसे V1 बनाया था, ठीक है। तो V2 बना लेते हैं। व्हाट इज V2, V2 विल बी इक्वल टू, यहाँ माइनस था, इधर कोई माइनस नहीं है, देख लो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चार्ज तो Q है, अपॉन OP क्या है याद है, O से लेके P तक का डिस्टेंस तो R है, O से लेके P तक का डिस्टेंस तो R है, ठीक है। तो R माइनस B डैश O, वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ B डैश O विच इज L cos थीटा। आई होप समझ में आ रहा है सबको चीज है, देखो क्लियर समझ में आ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, पैटर्न दिख रहा है। R प्लस, अब बोलेंगे सर ये तो उल्टा लिखा है, कुछ नहीं होता है, 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा, 2 + 3 करो तो भी 5, प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ R प्लस L cos थीटा और यहाँ पे R माइनस L cos थीटा, पैटर्न प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों पोटेंशियल तो निकाल लिया है। अब एक काम करते हैं, ये दोनों पोटेंशियल को ऐड करते हैं और देखते हैं ये पॉइंट P पे ये दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, मैंने इंडिविजुअल तो निकाल लिया, मींस दोनों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल में दोनों आता है, ठीक है, 1 2 दोनों आएगा। चलो सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द होल इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल से मैं निकालता हूँ पहले पार्टीशन, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना डेरिवेशन, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज का मतलब बता रहा हूँ वैसे मैं तुमको कैसे कैसे क्या चीज आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और 2 पॉइंट तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 3। इन पॉइंट नंबर 3 वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस -Q एंड +Q एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, या फिर बताना पड़ेगा पहले कहां पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस, बोथ द चार्जेस, ठीक है। बहुत ये पार्ट छोटा सा है, बस ये लास्ट स्टेज ही, ठीक है, बोथ द चार्जेस। अच्छा तो जरा ध्यान से देखना, बोथ द चार्जेस मींस दोनों का आंसर आपको प्लस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात कर रहा हूं, दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो होगा V, और इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, V1 और V2 को प्लस कर दो, V1 + V2, ठीक है, V1 + V2। अच्छा V1 का आंसर भी रेडी है। अच्छा V2 को हमने कोई इक्वेशन नहीं लिया है तो अभी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो ये V1 का आंसर, V2 का आंसर रेडी है, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो V1 में क्या है, V1 में माइनस, एक काम करते हैं
सबको पता है माइनस वाली चीज बाद में लिखी जाती है और प्लस वाली चीज पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो मैं पहले प्लस वाला लिखता हूँ, ठीक है। वैसे दोनों को प्लस तो करना ही है ना, तो पहले V2 लिख लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। ये R माइनस एल कॉस, ये जो मैंने निकाला है दिस इज, ये क्या है बताओ, ये वैसे देखा जाए तो V2 का वैल्यू है, ठीक है, V2 का वैल्यू है। फिर प्लस करके V1 करना है, लेकिन V1 में खुद में माइनस है, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, देखो L cos थीटा प्लस R को मैं लिख सकता हूं R प्लस एल cos थीटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं। ओके चलो, कुछ चीजें कॉमन निकाली जा सकती हैं यहां से, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि V का आंसर में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो वी विल गेट 1/R माइनस एल कॉस थीटा। दिख रहा है प्रॉपर्ली कैसे, देखो Q निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया, तो मिला क्या हमको 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, एकदम ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। देखो तो करना क्या है, क्लियर दिख रहा है ये बॉक्स में। अब एक ही चीज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो द वैल्यू ऑफ V दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ध्यान से, पहले ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमको वही मिलने वाला है R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो पैरामीटर है जब ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, पीछे से माइनस साइन भी ऑपरेट करना है, तो ये साइन चेंज कर दो, यू विल गेट माइनस R प्लस एल कॉस थीटा। समझ में आया ना, माइनस साइन क्यों लिख रहा हूँ, साइन क्यों चेंज है, क्योंकि पीछे से माइनस साइन भी तो अंदर ऑपरेट होगा। और अपॉन क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, a माइनस बी इंटू, वैसे नीचे तो मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसा ही नीचे तो मल्टीप्लाई होता है, चलो लिख देता हूँ वो मल्टीप्लाई में, R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। समझ में आ रही बात कैसा, देखो R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल। अब इसके बाद कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं यहाँ से, जैसे कि दिस प्लस R एंड दिस माइनस R विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो क्या है। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉपर, तो यहाँ पे होगा ऐसा, वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L cos थीटा प्लस L cos थीटा इज 2L इंटू cos थीटा। समझ में आई बात, देखो कैसे समझ में आ रहा है, 2L cos थीटा। नीचे आओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर होगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात कैसे किया, देखो एकदम सिंपल सी चीज। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, एक चीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये चीज आपको सोचो ना, ये ध्यान दो, देखो ये है माइनस क्यू का चार्ज, ये है प्लस क्यू का चार्ज, ये हुआ आपका ये छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इतना सा लेंथ होगा स्मॉल एल, यहां से यहां पे इतना सा लेंथ होगा स्मॉल एल, और पॉइंट यहां कुछ इधर पॉइंट है, पॉइंट पी, समझो पॉइंट पी यहां पे। अब सोचो ना, ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा यहां से, जो भी आप निकालोगे, ये जो आर होगा, ये आर तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये छोटा सा तुम्हारा एल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं ये L का वैल्यू 0 एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में। बात समझ में आई, ये R के सामने वो आपका छोटा सा L कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो चीज को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये होता है उस चीज का वैल्यू हम 0 लेंगे, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर में L का 0 लूँ, पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा फिर तो आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो समझ में आया क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज को। यहाँ पे मैं एक एजम्पशन करने वाला हूँ, देखो एजम्पशन जरा ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से। सिंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, सिंस R इज मच ग्रेटर, R बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, R इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट स्मॉल l, सो वी कैन नेग्लेक्ट L, ठीक है। लिखने का नहीं है, लेकिन समझ जाओ उस चीज को, R बहुत बड़ा है L से, तो L को मैं 0 एज्यूम करूंगा, बट ओनली इन डिनोमिनेटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 डाल दूं, दिस ये दिख रहा है, होल पार्ट विल बिकम 0, सिर्फ बचेगा R स्क्वायर आपके पास। सो द वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया अभी। याद करो 11th स्टैंडर्ड, वहां पे मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके लिए इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक अगर नहीं पता तो यहां बता दूं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। नहीं याद है, अभी सुन लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड
डाइपोल लेंथ, तो Q इंटू 12 के जगह पे आप P लिख सकते हो, वेर P ये वाला P नहीं है, वो P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो Q इंटू 12 तो मेरे पास दिख रहा है, आई कैन राइट दिस Q इंटू 12 एज P विच इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो द वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू, ये Q और 12 गया, समझ लो Q और 12 चले गया, अब बचा मेरे पास सिर्फ है 1/4 अच्छा ये चीज बताना पड़ेगा हमको, तो एक काम करते हैं, बाजू में यहाँ बता देता हूँ ना आपको, ये चीज ये बाजू में यहाँ बता देता हूँ मैं। चलो, सो here we can write concept for electric dipole moment, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डिनोट वैसे किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में बता देता हूँ, जस्ट फॉर्मूला बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, ये फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। तो ये चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो बता देता हूँ कि Q और 12 चले जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने क्या लिख रहा था, 1/4 एप्सिलॉन लिखने वाला था मैं, ठीक है, वो लिख दिया मैंने, Q और 12 गया, इंस्टेड ऑफ Q इंटू 12 आई विल राइट P, सो P ये 2 गया और P आ गया, लेकिन cos थीटा तो अभी भी एज इट इज है, और नीचे का जो हमारे पास r स्क्वायर है दैट इज एज इट इज, ठीक है, आर स्क्वायर। समझ आई बात, तो क्या किया हमने, ये जो हमने निकाला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक चार्ज की वजह से नहीं, ठीक है, दोनों चार्जेस की वजह से मैंने निकाल लिया। ये तो जो मैंने निकाला है ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो निकाला है मैंने दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई होप सबको ये समझ में आ गया ये चीज जो मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे यूज कर दिया और उसको अपडेट कर दिया। तो दिस ये जो दिख रहा है ये आपका मेन फॉर्मूला है। कुछ केसेस करना है हमको, यहाँ पे 2 केसेस है, दोनों बता देता हूँ आपको। वैसे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, required expression for electric dipole, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से निकाल रहे हैं, बात अलग है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या फिर ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, बात समझ में आई क्या किया हमने। तो ये हुआ आपका आंसर रेडी। कुछ केसेस है वो केसेस करवा दो तो हमारा काम खत्म, बस इतना सा पार्ट लगने वाला है। पॉइंट 4 में मैं एक केस कराऊंगा। केस 1 ऐसा है कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट, देखो केस 1 में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P B के नजदीक है, ठीक है, यहाँ पे B के नजदीक है, ऐसा नियरर टू B, या फिर एक्सिस पे है, ये एक्सिस पे है, ये पॉइंट P, सुन लो ध्यान से, ये पॉइंट P, ये दिख रहा है आपको डाइपोल एक्सिस पे B के नजदीक है आपका पॉइंट P, वो ऐसा एज्यूम करना वाला है, ठीक है। तो इन केस 1 में क्या करेंगे, केस 1 ऐसा है कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस एंड नियरर टू कौन सा पॉइंट, B के नजदीक है, ठीक है, नियरर टू B मीन्स ऐसा एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट P यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है, एक्सिस पे है लेकिन B के नजदीक है, A के नजदीक नहीं है, ठीक है। चलो, जब B के नजदीक होगा तो क्या होगा, जब B के नजदीक आपका पॉइंट P है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा का आंसर है दैट इज 0 डिग्री, एक्सिस के अलोंग, ये दिख रहा है, ये चीज ऐसा घुमा लो इसको प्रॉपर्ली, ये चीज को ऐसा घुमा लो, कितना मिल जाएगा एंगल, 0 डिग्री का एंगल भैया, बस 0 डिग्री का एंगल है तो 0 डिग्री पुट कर दो, दैट्स इट। सो द वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात समझो, अगर थीटा का आंसर 0 है दैट मींस cos 0 का आंसर तो 1 होता है ना, थीटा का वैल्यू पुट कर दो ना cos थीटा के जगह पे, सो cos 0 इज 1, तो cos वाला पार्ट आपको लिखना ही नहीं है। सो द वैल्यू विल बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया, ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जब आपका जो पॉइंट है ना P, ये कहाँ है, B के नियरर है और अलोंग द एक्सिस पॉइंट है, मींस एक्सिस पे। और करता हूँ फटाफट जरा देख लो, तो ये मैंने पॉइंट पहले P को यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब एक काम करते हैं पॉइंट P को यहाँ शिफ्ट करते हैं अलोंग द एक्सिस लविन A के नजदीक, ठीक है। तो 0.5 ऐसा है, टोटल 6 पॉइंट्स है, ठीक है। केस 2 ऐसा है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज अलोंग द एक्सिस, अभी भी अलोंग द एक्सिस ही है, लेकिन पहले B के नजदीक था, अब किसके नजदीक होगा, अब A के नजदीक, एंड
एंड नियरर टू ए के नजदीक आ जाएगा पॉइंट बी, ठीक है। चलो जैसे ही पॉइंट पी ए के नजदीक आ जाता है क्या होगा जरा ध्यान देना, थीटा का आंसर अब कितना होगा, सुनो थीटा का अब आंसर जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। पूरा जो एंगल देख लो कितना हो जाता है 180 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर देखा जाए तो cos 180 होता है -1, तो बस ये आंसर में सिर्फ माइनस आ जाएगा। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज अलोंग द एक्सिस नियरर टू पॉइंट A विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, आई होप सबको समझ में आ रहा है माइनस साइन आया कहाँ से। सुनो ना, देखो cos थीटा था ना, तो cos थीटा का आंसर मींस cos 180 का आंसर -1 आया, तो -1 यहाँ लिखो या फिर पहले लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक लास्ट केस बस, सोचो कि पॉइंट P, देखो एक बात पहले मैं क्लियर करवा दूं, ये पॉइंट P इक्वेटर पे नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोला जाता है एक्सिस। बात समझ में आ रही है? देखो ये चीज है ना, ये चीज को हम बोलते हैं इक्वेटर और ये दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस पे दोनों केस हमने कर लिया है, चलो इक्वेटर पे करते हैं। ये बात समझ लेना, ये पॉइंट P इक्वेटर पे नहीं है, बेंड है, दिख रहा है, ये सीधा नहीं है ऐसा, ये बेंड है ऐसा। तो इक्वेटर पे अब निकालते हैं, और इक्वेटर पे कितने का एंगल होगा, या तो 90 डिग्री होगा या फिर कितना आ जाएगा 270 डिग्री, 90 और 270, ठीक है। तो एक लास्ट केस, केस थ्री में क्या करना, केस 3 में ऐसा है कि पॉइंट जो P है, पॉइंट P इज अलोंग द इक्वेटर, अगर इक्वेटर के अलोंग है तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, या तो 90 डिग्री आंसर आएगा या तो कितना आएगा 270 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आगे लिखते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 या फिर 270 में से एक आंसर। सोच लो ना, इक्वेटर पे कितना आता है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180, ये 270, तो इक्वेटर ये हुआ ना 90 या फिर 270, दो ही वैल्यू आएगा। और एक बात क्लियर समझ लो, cos 90 का वैल्यू और cos 270 का वैल्यू दोनों का आंसर 0 आता है। सोचो अगर ये दोनों का आंसर 0 आता है तो अगर मैं cos थीटा के प्लेस पे 0 डाल दूं तो पूरा आपका आंसर ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0। 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर, 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर एट द इक्वेटर। एक बार रिकैप, फटाफट रिकैप मारेंगे, देख लो क्या क्या किया है। पॉइंट P लिया हमने, ठीक है। पॉइंट P में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, पहले -q चार्ज से निकाला, फिर मैंने +q चार्ज से निकाला, फिर दोनों को प्लस कर दिया और टोटल आंसर निकाल लिया, ठीक है। फिर जब टोटल आंसर निकाला तो इसमें 3 केसेस मैंने सॉल्व किया, एक अलोंग द एक्सिस नियरर टू B जिसमें प्लस में आंसर आया हुआ है, एक अलोंग द एक्सिस नियरर टू A जिसमें माइनस में आंसर आया हुआ है, एक अलोंग द इक्वेटर निकाला जिसमें 90 या फिर 270 डिग्री का आंसर आ सकता है जो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 होता है ना ये वैल्यू कॉस का। तो जैसी वैल्यू पुट करूंगा तो V का टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो इतना समझ लो, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, एक्सिस के अलोंग या तो प्लस में आंसर आएगा या तो माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप सबको प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। देख लो एक बार प्रॉपर्ली कैसे कैसे हमने सॉल्व किया इस चीज को, स्क्रीनशॉट सेव कर लो और इसका नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लो।